हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, मोदी शी, यानी कि जो मोदी जी हमारे और जो शी जिनपिंग है, क्या हुआ, कॉल फॉर, उन्होंने कॉल फॉर किया। कॉल फॉर का मतलब है यहाँ पे डिमांड की, मतलब पब्लिकली डिमांड करना, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एकदम इच्छा से जताई उन्होंने कि भाई ये हम चाहते हैं। तो कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट। स्पीडी का मतलब तेज और डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, मतलब कि रोकना उसको। एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, और डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप शामिल थे, अब आप उस चीज़ में शामिल नहीं है, ठीक है। तो डिसएंगेजमेंट, तो यहीं पे यही मतलब हो गया कि मोदी और जो शी है उन्होंने डिमांड करी कि भाई बहुत तेज़ी से डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, यानी कि जल्दी ही हम पीछे हट जाना चाहिए हमें अलोंग एलएसी। एलएसी जो है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके अलोंग, अलोंग का मतलब उसके जैसे एलएसी है तो इसके इधर और इधर, उसके साथ साथ, मतलब एलओसी के साथ साथ जितना भी जो एरिया है वहाँ पे डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए, मतलब कि हम जो हमारी जो इन्वॉल्व है आर्मी वगैरह जो भी है वो इन्वॉल्व ना हो, मतलब पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर यहाँ लिखा है पीएम मीट्स, यानी कि जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर हमारे, मीट्स वो मिले चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, यानी कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिले ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट्स। दोस्तों ब्रिक्स तो एक ग्रुप है और समिट का मतलब होता है कि क्या नाम है, मीटिंग, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है जिसमें कई सारे देश हैं, इसमें चाइना वगैरह है, इंडिया सब ये देश हैं, इनकी मीटिंग थी, ठीक है। तो वो जो मीटिंग थी उसके साइड में पीएम चाइना के प्रेसिडेंट से भी मिले, इसलिए लिखा है ऑन द साइड लाइन्स, ठीक है। तो मतलब ऑन द साइड लाइन्स हम तब लगाते हैं जब आप कोई मेन काम करने गए, उसके बराबर में आपने कोई और भी काम कर लिया साथ में, तो जो काम करा है उसी के लिए ऑन द साइड लाइन्स लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मिले, तो कैसे मिले, यहाँ पे लिखा है ऑन द साइड लाइन्स, यानी कि गए तो थे ब्रिक्स समिट के लिए, लेकिन साथ में इन्होंने ऑन द साइड लाइन्स मीटिंग भी की। किससे मिले, ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट से। देखिए फिर लिखा है, तो आप इसे रट भी सकते हैं, अपने हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे गया था ये करने, लेकिन साइड लाइन्स पर मैंने ये भी कर लिया। देखिए फिर लिखा है मोदी सेज, मोदी ने कहा रेस्पेक्टिंग द एलएसी, कि भाई रेस्पेक्टिंग द एलएसी, एलएसी जो है उसकी रेस्पेक्ट करना इज़ आ मस्ट। इज़ आ मस्ट का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है फॉर नॉर्मलाइजेशन। किस लिए, तो फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब आप कह सकते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को जिससे सारी चीज़ें नॉर्मल लाई जाए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। किसी भी, मान लीजिए कहीं झगड़ा झगड़ा है, अब फिर सामान्य स्थिति में लाना, उसी चीज़ को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एलएसी की रेस्पेक्ट करें, तो ही नॉर्मलाइजेशन हो पाएगी, सारी कंडीशंस जो है पहले जैसी हो पाएंगी ऑफ रिलेशंस। अब यहाँ लिखा रिलेशंस की नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो आपने जो संबंध है चाइना और इंडिया के, उसमें सामान्यता तभी आ पाएगी जब एलएसी की रेस्पेक्ट की जाएगी। ये बोला गया है, किसने, मोदी जी ने बोला है। दिस इज़ देयर सच कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। तो दिस इज यानी कि ये है देयर, इनकी, या फिर मतलब ये जो देयर इनकी, ये जो दोनों हैं इनकी फर्स्ट पहली सच कन्वर्सेशन। सच कन्वर्सेशन का मतलब इस तरह की बातचीत। ऑन द स्टैंड ऑफ, किस बात पर है ये बातचीत, तो ऑन द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ पर। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए दो पार्टी हैं इधर और इधर, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टी है और एक पार्टी है, दोनों में कुछ चल रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मतलब फंसा हुआ है मामला, ना इधर की पार्टी जीत रही, ना इधर की जीत रही, ना इधर की हार रही, ना इधर की हार रही, बस रुका हुआ है, बस एक ही जगह रुक गया है कि ना इधर का कुछ माना जा रहा है ना इधर का। उसी स्थिति को हम स्टैंड ऑफ कह देते हैं। जैसे इंडिया चाइना में चल रहा है अभी, अभी क्या हो रहा है, ना इंडिया की बात से, ना इंडिया की तरफ से एंड हो रहा, ना उधर की तरफ से हो रहा, मतलब दोनों के दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, इसी को हम स्टैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, अब दोस्तों मैं यहाँ से हम पढ़ेंगे, कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ हम नीचे आ गए हैं, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, यकीन मानिए, और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है। देखिए लिखा हुआ है इंडिया एंड चाइना, तो जो इंडिया है और जो चाइना है, हैव एग्रीड। हैव एग्रीड का मतलब वो सहमत हो गए हैं टू सेटअप, टू स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब दोस्तों बढ़ाना, स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए क्या नाम है, रेडी हो गए हैं, राजी हो गए हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, सहमत हो गए हैं
एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब जो प्रयास हैं किसके लिए, फॉर द डिसएंगेजमेंट, यानी कि जो डिसएंगेजमेंट है मतलब वही जो ट्रूप्स है ना, ट्रूप्स मतलब जो सैनिक वगैरह जो है हमारे सारे दोस्तों और उनके, वो सब आपस में भिड़े हुए हैं, तो उनको उस सिचुएशन से मतलब वापस बुलाना, उसी चीज़ को हम डिसएंगेजमेंट कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक तरीके से वही लड़ाई रोकना। तो उसके लिए कई सारे जो प्रयास हैं उसको बढ़ाने के लिए, स्टेप अप, उसको बढ़ाने के लिए दोनों ही देश एग्री हो गए हैं। ठीक है, देखिए फिर मतलब एग्री कर गए हैं। देखिए फिर लिखा है आगे, ट्रूप्स का मतलब बता दिया मैंने, और लिखा है फिर एंड डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का भी मतलब दोस्तों यही होता है कि देखिए एस्केलेशन का तो मतलब ये हो गया किसी चीज़ को बढ़ाना, लेकिन डी लग गया यानी कि घटाना, तो डी एस्केलेशन का मतलब क्या, घटाना। तो क्या घटाना, ऑफ टेंशंस, टेंशंस मतलब दोनों के बीच जो तनाव चल रहे हैं उसको घटाने के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है, मतलब एग्री कर गए हैं। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट में LAC भी कह देते हैं, तो LAC के बराबर में ये सब जो टेंशन है और जो ट्रूप्स जो है जो इन्वॉल्व हैं उस सबको रिवर्स करने के लिए जो है एग्री किए हैं, मतलब उसके लिए जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये लिखा ना एफर्ट्स, जो एफर्ट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए, स्टेप अप का मतलब मैंने बता दिया बढ़ाना, तो उसको बढ़ाने के लिए ये एग्री करें दोनों ही देश। फिर लिखा है आफ्टर आ कन्वर्सेशन, तो ये जो एग्री करे हैं किस चीज़ के बात करें, तो बताएगा आफ्टर, तो आफ्टर अ कन्वर्सेशन यानी कि कन्वर्सेशन के बाद, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। ठीक है, तो बातचीत के बाद किस बात, देखिए फिर आगे लिखा है कि कहाँ थे हम, हाँ, तो बिटवीन किसके बीच ये बातचीत हुई है, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो ये शी जिनपिंग जो है और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके बीच बातचीत हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ है। ऑन द साइडलाइंस, ऑन द साइडलाइंस का मतलब मैंने बता दिया, ऑफ द ब्रिक्स समिट, यानी कि ब्रिक्स समिट थी उसके बराबर में इन्होंने अपनी भी मीटिंग करी, मतलब बातचीत करी। देखिए फिर लिखा इन साउथ अफ्रीका, यानी कि जो ब्रिक्स समिट थी कहाँ थी, ये साउथ अफ्रीका में। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विनय क्वात्रा, सेड कहा, यानी कि जो सारी बात बताई है किसने बताई है, ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है जिनका नाम है विनय क्वात्रा, उन्होंने बताई है। कब, सेड ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को ये बात उन्होंने बताई। देखिए फिर लिखा है द मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग है बिटवीन, एक मिनट दोस्तों, द मीटिंग बिटवीन मिस्टर मोदी, यानी कि जो मोदी जी हैं उनके बीच, एंड मिस्टर शी, यानी कि जो शी जिनपिंग है उनके बीच, टुक प्लेस का मतलब घटित हुई ऑन वेंसडे को। देखिए फिर लिखा सोर्सेज सेड, यानी कि जो सोर्सेज सेड का मतलब जो सूत्र है, सूत्र होते हैं ना दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं सूत्र के हवाले से पता चल रहा है, तो सूत्रों से ये बात पता चली। एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि, द टू लीडर्स, जो दो लीडर्स हैं यही दोनों मोदी जी और जो शी जिनपिंग है, अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया द समिट, अटेंडेड समिट का मतलब कि वो मीटिंग जो थी, समिट का मतलब मीटिंग में वो गए थे, और ये मीटिंग कहाँ पर थी, इन जोहन्सबर्ग। अब दोस्तों ये जो जगह है, ठीक है, कहाँ पर ये, अलोंग विद, तो ये जो जगह है ये यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। फिर आगे लिखा है अलोंग विद, किसके साथ इन लोगों ने अटेंड करी थी मीटिंग, मतलब जो हमारे दोनों हैं ये दोस्तों, इन्होंने किसके साथ अटेंड करी थी, लिखा है अलोंग विद लीडर्स फ्रॉम ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील से थे लीडर, रशिया से थे, साउथ अफ्रीका से, इनके साथ इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। हाउएवर का मतलब हालांकि, द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है यानी कि जो घोषणा है, ऑफ द टॉक्स का मतलब ये जो बातचीत हुई है उसकी जो घोषणा है, वॉज केप्ट अंडर रैप्स। दोस्तों ये लिखा है ना केप्ट अंडर रैप, ये केप्ट तो वैसे कीप की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म है, और कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। तो ये लिखा है कि ये जो बातचीत हुई थी वॉज केप्ट अंडर रैप्स, यानी कि इसको सीक्रेट रखा गया था, अंटिल बताएगा कि कब तक रखा गया था, तो अंटिल द नेक्स्ट PM, कि भाई जब तक जो नेक्स्ट PM, सॉरी दोस्तों, अंटिल द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन तक। देखिए फिर लिखा जस्ट प्रायर का मतलब जस्ट प्रायर टू, इस पूरे का मतलब है बस थोड़ा सा ही पहले, ठीक है, जस्ट प्रायर टू का मतलब है बस थोड़ा सा ही पहले, किससे, द PM's डिपार्चर फॉर ग्रीस, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका जो डिपार्चर फॉर ग्रीस था, यानी कि ग्रीस का यहाँ पे मतलब हो गया कि वो ग्रीस के लिए रवाना हुए, ग्रीस गए होंगे, इसलिए लिखा है डिपार्चर फॉर।
तो इस डिपार्चर जो किया इन्होंने ग्रीस के लिए उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही पहले, इसलिए लिखा है जस्ट प्रायर टू। ठीक है, तो जस्ट प्रायर टू थोड़ा सा ही पहले प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उनका जो डिपार्चर था ग्रीस के लिए। देखिए फिर लिखा रेस्पेक्ट द एलएसी, यानी कि फिर वही बात आ गई कि एलएसी की रेस्पेक्ट करें। इन अ कन्वर्सेशन, यानी कि एक बातचीत में विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो बातचीत थी उसमें ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत थी, उसमें क्या हुआ, पीएम हाईलाइटेड, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट का मतलब जोर दिया किस बात पर, इंडियाज कंसर्न्स, यानी कि इंडिया की जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स का मतलब चिंताएं, ऑन द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इश्यूज का मतलब मुद्दे, और अनरिजॉल्व्ड का मतलब ऐसे मुद्दे जो कि अभी रिजॉल्व नहीं किया गया, मतलब जो कि अभी जिनका समाधान नहीं निकला है, जो फंसे हुए हैं अभी। तो इस बात पर अलोंग द एलएसी, अब ये जो मुद्दे हैं किस कहाँ पर है, अलोंग द एलएसी, यानी कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके बराबर में। इन द वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर के, लिखा है ना वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर में ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के जो वेस्टर्न सेक्टर हैं उसमें जो उस एरिया में जो एलएसी है उसके बराबर में जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि कह सकते हैं जो जिसका सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी तक, इसलिए लिखा अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, उन पर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे उन्होंने इंडिया की चिंता कह सकते हैं हाईलाइट की, हाईलाइट का मतलब जोर दिया उस पर। देखिए फिर लिखा है मिस्टर क्वात्रा, जो मिस्टर क्वात्रा हैं टोल्ड द मीडिया, यानी कि टोल्ड द मीडिया का मतलब जो मीडिया वाले हैं उनको बताया। ही सैड, इन्होंने कहा, मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, हैड अंडरलाइंड, हैड अंडरलाइन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कि उन्होंने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि जोड़ दिया है किस बात पर, दैट की द मेंटेनेंस ऑफ पीस, कि भाई पीस को मेंटेन करना मतलब उसे बना कर रखना, एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब दोस्तों देखिए पीस का मतलब होता है शांति और ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब होता है शांति। ठीक है, तो ये जो शांति है इसको मेंटेन करना, इसको वैसे ही बनाए रखना इन द बॉर्डर, बॉर्डर में। ठीक है, मतलब बनाए, मेंटेनेंस का मतलब समझ गए ना दोस्तों कि उसको मेंटेन करना बॉर्डर एरियाज में, यानी कि जो बॉर्डर वाले जो एरिया हैं, इलाके हैं वहाँ पर, एंड और ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि आप कह सकते हैं कि फॉलो करना। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना यानी कि फॉलो करना, एंड रेस्पेक्टिंग, और रेस्पेक्ट करना था एलएसी की। ठीक है, तो यानी कि जो एलएसी है उसको फॉलो करना, मतलब जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसी में रहना, ये नहीं कि अपनी तरफ से मतलब जिसका जो एरिया है उतने में ही रहे, यहीं पे यही मतलब है। ठीक है, कि ऑब्जर्विंग एंड रेस्पेक्टिंग द एलएसी, एलएसी जो है उसको फॉलो करना, उसके जो रूल्स हैं, और रेस्पेक्टिंग, और उसकी रेस्पेक्ट करना आर एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारी बातें बताई, ठीक है, कि मिस्टर मोदी, इन्होंने बताया क्वात्रा ने मीडिया को कि मिस्टर मोदी जो है हमारे, उन्होंने जोर दिया है कि पीस, जो शांति है उसको मेंटेन करना बॉर्डर एरियाज़ में, और एलएसी को रेस्पेक्ट करना और इसको फॉलो करना, मतलब जो इसके रूल्स वगैरह है उसको फॉलो करना आर एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया था कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे चीज़ें नॉर्मल लाने की हों। ठीक है, जिससे नॉर्मल लाई जाए उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ऑफ द, देखिए फिर लिखा है आगे, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, यानी कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो आपस में जो रिश्ता है उसकी नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब वापस फिर से वैसा ही हो, रिश्ता जो ख़राब हुआ हुआ इस टाइम, इसी को बोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो, वैसे आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे और भी लंबा है, ये बहुत लंबा होगा, और ये पेज नंबर 10 पर आगे की कहानी और बताई गई। ठीक है, तो हमें तो बस यहीं तक पढ़ना था, वरना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।